Hello. We were discussing about the chapter Fundamental Unit of Life of class 9th. Now today's topic is cell division. We have discussed in the previous videos about the cell organelles, components of the cell, and the brief introduction about the cell. Now this is the last topic of this chapter, that is the cell division. देखिए, अब सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सेल क्या होती है. सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. तो अब ये जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, इन्हीं से ही न्यू सेल्स जो हैं डिवाइड होती रहती हैं. आई हैव टोल्ड यू दैट जो सेल थ्योरी होती है उसके 3 कंपोनेंट्स थे कि जो सेल होती है वो उसमें एक पॉइंट ऐसा भी था कि जिसमें जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिवाइड होती रहती हैं और बनती हैं. तो सेल डिवीजन का मतलब यही है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन. तो जो न्यू सेल्स बनती हैं ऑर्गेनिजम्स में वो किस लिए बनती हैं, जो न्यू सेल्स बनती रहती हैं दे आर फॉर्म्ड टू ग्रो होने के लिए, रिप्लेस ओल्ड को रिप्लेस करने के लिए, ग्रो होने के लिए, डेड एंड इंजर्ड सेल्स, और जो भी इंजर्ड सेल्स हैं उनको हटाने के लिए बनती हैं. ठीक है, तो जो न्यू सेल्स बनती हैं वो किस लिए बनती है, ग्रो करने के लिए, और जो पुरानी वाली हैं उसको हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, डेड और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए बनती हैं. तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होती है और दो से ज़्यादा सेल्स फॉर्म होती हैं. तो दिस इज द सेल डिवीजन. नाउ टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के आपके, माइटोसिस एंड मियोसिस. दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस. अब ये दोनों होते क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें जब पेरेंट सेल कोई भी डिवाइड होगी तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बनेगी. मतलब जितनी डिवाइड हुई हैं उतनी ही पेरेंट सेल बनेंगी. जैसे पेरेंट सेल है दैट इज डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड का मतलब होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एक पर्सन की बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब किसी की बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब फुल क्रोमोसोम्स होंगे उसमें, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, डिप्लॉइड, और इसको हम डिनोट करते हैं 2n से. तो इन केस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन जो पेरेंट सेल है दैट डिवाइड होती है और क्या बनाती है, 2 डॉटर सेल्स बनाती है दैट आर इक्वल इन नंबर, जो कि इक्वल नंबर के होते हैं. मतलब जितने पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल्स में आएंगे. और जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो इस डिवीजन से डिवाइड होती हैं, माइटोसिस से. ठीक है, तो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी वो किससे बनेंगी, माइटोसिस से बनेंगी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नंबर होगा किसका, पेरेंट सेल का. जो इस पेरेंटल सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम. तो जो डॉटर सेल्स बनी हैं उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. तो हमारी जो बॉडी की सेल्स में जो डिवीजन होता है वो जनरली किससे होता है, दैट इज बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. किससे होता है, बाय माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है. तो इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज इट प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्योंकि जब कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड होती है इन केस ऑफ माइटोसिस में तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. देन इन केस ऑफ मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी क्या होता है, जब कोई भी सेल डिवाइड होती है तो क्या होगा, इसमें 2 स्टेप का प्रोसेस होता है. ये पहले जो भी सेल है वो डिवाइड होगी एंड इट फॉर्म 4 क्रोमोसोम्स. मतलब जो बॉडी है, जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी. और जो डिप्लॉइड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में. मतलब जब बॉडी में 46 क्रोमोसोम होंगे, मतलब 2n से हम इसको डिनोट करेंगे, तो जब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, तो हैप्लॉइड डॉटर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेगी. मतलब इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ हो जाएंगे. तो इसलिए दिस डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं. अब देखिए आप, ये जो पेरेंटल
सिंगल सेल है, ये डिवाइड होगी और कितने में डिवाइड हो जाएगी, 4 डॉटर सेल्स में, मतलब 23, 23, 23 एंड 23। तो ये जो सेक्स सेल्स होती हैं किसी भी बॉडी में, जो मेल के गैमीट्स बनते हैं और जो फीमेल के गैमीट्स बनते हैं, वो किस प्रोसेस से बनते हैं, वो मियोसिस से बनते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉइड सेल होती है वो डिवाइड होती है इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो किसी की भी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है सेक्स सेल्स का, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड नंबर की होती हैं वो, मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। अब हम इसको डिटेल में और पढ़ लेते हैं। जो माइटोसिस होता है वो एक फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ का। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है अपनी डुप्लीकेट कर लेती है और क्रोमोसोम्स नंबर जब स्प्लिट होते हैं तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में स्प्लिट होते हैं एंड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट, मतलब बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट के, और इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसका जो जितने भी नंबर पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारी जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं हमारी, वो सब जो डिवाइड होती हैं वो किससे होती हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन से होती हैं। देन मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, अभी बताया ही है मैंने आपको, हाफ फ्रॉम 46 to 23 हो जाती हैं। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। जो मेल्स में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्पर्म होते हैं मेल्स में, वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते हैं। और जो फीमेल में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं ओवा, वो भी किससे प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज हाफ। जैसे ये स्पर्म्स हैं, दैट इज n, क्रॉस करेंगे ओवा के साथ, दैट इज ऑल्सो n, ये फीमेल का गैमीट है एंड दिस इज मेल गैमीट। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे इट फॉर्म 2n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, हैप्लॉइड है, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, और ये जो बना ये क्या होगा, डिप्लॉइड, मीन्स 2n। ठीक है, तो ये जो स्पर्म और ओवा ये भी तो पहले बने होंगे ना, तो ये जिससे बने होंगे वो प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉइड है वो अगेन क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, किसमें, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। अब अगर आगे डिप्लॉइड को डिवाइड होना होगा तो क्या होगी, फिर यही प्रोसेस चलेगा। लेकिन इन केस ऑफ माइटोसिस में क्या होता है, जब डिप्लॉइड सेल डिवाइड होती है तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 होते हैं, तो माइटोसिस में भी कितने आते हैं, 46 ही आते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 2n से हम इसको डिनोट करते हैं, मतलब डिप्लॉइड। तो जब ये डिवाइड होगा तो कितने आएंगे, 2n, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ माइटोसिस एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मियोसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन। थैंक यू।